मूवी की शुरुआत एक जंगल से होती है जहाँ पे हम एक गाड़ी में एक लड़के और एक लड़की को देखते हैं। लड़की का नाम नैन्सी है। उसने उस लड़के से लिफ्ट मांगी है। दरअसल वो एक बीच की तलाश में आई है। वो पहली बार बीच पे तब आई थी जब वो अपने माँ के पेट के अंदर थी, यानी कि उसकी माँ जब प्रेग्नेंट थी तब वो वहाँ पे आई थी। नैन्सी उस लड़के से बातें करती है। वो लड़का उसकी बातें नहीं समझ पाता क्योंकि नैन्सी एक अमेरिकन लड़की है। नैन्सी उसे अपनी बहन की तस्वीरें भी दिखाती है। वो लड़का कहता है कि तुम अपने मोबाइल में ही मस्त ना रहो, इस जगह का नेचर भी जरूर महसूस करो। उसके बाद नैन्सी अपना फ़ोन बंद करके आसपास का नज़ारा महसूस करना शुरू कर देती है। नैन्सी को तभी उसकी दोस्त का मैसेज आता है। वो बताती है कि वो उस बीच पे नहीं आ रही क्योंकि उसने कल रात ज़्यादा ही अल्कोहल पी ली थी, जिसके कारण वो बीच पे नहीं आ सकती। वो लड़का उसे जंगल के बीचों बीच से लेकर आखिरकार बीच पे ले आता है। नैन्सी उस बीच के खूबसूरती देख के काफ़ी ज़्यादा खुश थी। नैन्सी उस बीच पे सर्फिंग करने के लिए आई थी। वो लड़का उसका सर्फ बोर्ड दे के वहाँ से जाने लगता है। नैन्सी उसे पैसे देना चाहती है क्योंकि वो लड़का उसे उस बीच तक लेके आया था। वो लड़का नैन्सी से पैसे नहीं लेता। वो कहता है कि मैं यहाँ पास में ही रहता हूँ, हमारे दोनों का रास्ता एक ही था, इसलिए मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है। नैन्सी उसका शुक्रिया करती है। वो लड़का अपनी गाड़ी लेके वहाँ से निकल पड़ता है। नैन्सी सर्फिंग करने के लिए तैयारी करने लगती है। वो सर्फ बोर्ड को अपने पैर के साथ बांध लेती है ताकि ऊंची लहरें के कारण अगर वो सर्फ बोर्ड से अलग हो जाती है तब भी वो सर्फ बोर्ड के साथ ही रहे। आखिरकार वो अपना सामान वहाँ पे रख के पानी में उतर जाती है। सर्फिंग करने के लिए उसे ऊंची ऊंची लहरों का इंतजार करना होगा। ऊंची लहरें आने के बाद वो सर्फिंग कर सकती है। वो छोटी लहरों को पार करती हुई खुले समुद्र के अंदर आ जाती है। तभी उसकी मुलाकात दो लड़कों से होती है जो काफी समय पहले से सर्फिंग कर रहे थे। वो लड़के बताते हैं कि यहाँ पे ज्यादातर कोई नहीं आता। नैन्सी उन दोनों को बताती है कि वो अमेरिका से आई है और उन दोनों से पूछती है कि ऐसी कोई चीज है जिसे मुझे जानकारी होनी चाहिए। वो लड़के उसे बताते हैं कि यहाँ पानी के पास ही एक चट्टान है। जब पानी का लेवल बढ़ता है वो चट्टान पानी के अंदर पूरी तरह डूब जाता है और वो नैन्सी को जेलीफिश से भी सावधान रहने को कहता है क्योंकि जेलीफिश बहुत ज़्यादा खतरनाक डंक मारती थी। वो दोनों लड़के उसको करीब आ जाने को कहते हैं पर नैन्सी उस दोनों को कहती है कि वो वहाँ पर ही ठीक है। अब वो तीनों ऊंची लहरों का इंतजार कर रहे थे। कुछ समय बीतता है। एक बड़ी लहर उनकी ओर बढ़ती चली आती है। अब तीनों सर्फिंग करने के लिए तैयार थे। लहर के करीब आते ही नैन्सी सर्फिंग करना शुरू कर देती है। नैन्सी को इस तरह सर्फिंग करते हुए दोनों लड़के काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। अब वो दोनों लड़के भी सर्फिंग करने लगे थे। तीनों काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सर्फिंग करते समय एक लड़का अपने कैमरे की मदद से सारी वीडियो शूट कर रहा था। वो तीनों कई घंटे तक वहाँ पे सर्फिंग करते हैं। नैन्सी अब पानी से बाहर आ चुकी थी। वो अपनी माँ की तस्वीरें देखने लगती है। इसी दौरान वो अपनी छोटी बहन को फ़ोन करती है। उस बीच को वो अपनी बहन को लाइव दिखाती है। बीच को देखकर उसकी बहन काफ़ी ज़्यादा हैरान थी। इसी दौरान उन दोनों का डैड आ जाता है। वो नैन्सी की छोटी बहन से फ़ोन लेके नैन्सी से बातें करने लगता है। उसका डैड उसे कहता है कि तुम जल्द से जल्द घर वापस आ जाओ और उसने जो अपना काम छोड़ दिया है वो उसे दोबारा ज्वाइन करने को कहता है। नैन्सी का अब उस काम करने में इंटरेस्ट नहीं था। अपनी माँ की मृत्यु के बाद वो पूरी तरह टूट चुकी थी। नैन्सी फ़ोन को रख के दोबारा सर्फिंग करने के लिए तैयार हो जाती है। वो फिर से गहरे पानी में जा चुकी थी। शाम का समय होता जा रहा था। सभी पंछी वहाँ से लौट रहे थे। वो दोनों लड़के वहाँ से जाने लगे थे। वो नैन्सी को भी वहाँ से जाने को कहते हैं। नैन्सी कहती है कि वो कुछ समय तक और सर्फिंग करेगी और उसके बाद चली जाएगी। वो दोनों लड़के नैन्सी को गुड लक बोल के वहाँ से निकल पड़ते हैं। नैन्सी अब पूरे समुद्र में अकेली थी। तभी उसे समुद्र में किसी चीज की आहट सुनाई देती है। वो देखती है कि वो आहट किसी और चीज की नहीं, डॉल्फिन की थी। डॉल्फिन वहाँ से काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। नैन्सी भी उनका पीछा करने लगती है। आगे जाके वो देखती है एक बहुत बड़ी बेल मरी हुई थी। छोटे छोटे पंछी उसे खा रहे थे। पंछियों की चहचहाट से वो पानी के अंदर गिर पड़ती है। तभी एक बड़ी सारी लहर उसकी ओर बढ़ रही थी। लहर के पास आते ही नैन्सी अपना स्केट बोर्ड उठा के सर्फिंग करना शुरू कर देती है। तभी एक बड़ी सारी चीज उसकी ओर आके उसे टक्कर मारती है।
नैन्सी लुढ़कती हुई सीधा समुद्र के गहरे पानी में जा रही थी। वो समुद्र के चट्टानों से बहुत तेजी से टकरा जाती है। वो किसी तरह कोशिश करके सर्फ बोर्ड पे चढ़ने की कोशिश करती है। वो बड़ी सारी चीज नैन्सी की ओर दोबारा से बढ़ती है। इस बार समुद्र के अंदर खून ही खून फैल रहा था। नैन्सी काफी तेजी से उस मरी हुई बेल की ओर बढ़ने लगती है। वो किसी न किसी तरह करके अपनी जान बचाना चाहती थी। नैन्सी की ओर एक काफी बड़ी वाइट शार्क बढ़ रही थी। वो किसी तरह भी नैन्सी को निगल जाना चाहती थी। नैन्सी शार्क से बचती हुई उस बेल के ऊपर चढ़ जाती है। उसका एक पैर पूरी तरह जख्मी हो गया था। शार्क ने उसके पैर पे काफी गहरे घाव कर दिए थे। नैन्सी दर्द के मारे चिल्लाना शुरू कर देती है। नैन्सी किसी तरह बहते खून और फैलते दर्द को रोक लेना चाहती थी। नैन्सी अब उन दोनों लड़कों को पुकारने लगी थी। वो लड़के वहाँ से काफी दूरी में थे। नैन्सी की आवाज वहाँ तक नहीं जा रही थी। नैन्सी काफी समय तक चिल्लाती है, पर वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। नैन्सी तभी अपने पास एक बुआई को देखती है। वो बुआई पानी का लेवल चेक करने के लिए लगाया जाता है। उस बुआई को बड़ी बड़ी जंजीरों के साथ नीचे चट्टानों के साथ बांध दिया जाता है। वो बुआई हमेशा पानी का लेवल बताता रहता है। नैन्सी उस बुआई पे चले जाना चाहती थी, नहीं तो पास के चट्टान पे चले जाना चाहती थी। शार्क काफी तेजी से बढ़ती हुई बेल को टक्कर मार देती है। नैन्सी पानी में गिर पड़ती है। नैन्सी काफी तेजी से चट्टान की ओर बढ़ने लगती है। काफी मुश्किलों का सामना करते हुए वो आखिरकार चट्टान पे थी। इसी दौरान वो उस चट्टान पे एक पंछी को देखती है। शार्क के काफी जोरदार टक्कर मारने के कारण उसका एक पंख घायल हो चुका था। वो पंछी उड़ नहीं सकता था, जिसके कारण वो भी उस चट्टान पे आ गया था। नैन्सी अब खुले समुद्र में थी। आसपास कोई भी नजर नहीं आ रहा था। नैन्सी का खून लगातार बहता जा रहा था। वो उस खून को रोकने के लिए अपने ईयर रिंग्स का इस्तेमाल करती है। वो उन रिंगों को अपनी जांग में घुसा के बांध देती है, ताकि वो रिंग टांकों का काम कर सकें। इसके बाद वो अपनी जैकेट को अपनी लात पे बांध लेती है, ताकि किसी तरह करके उसका बहता हुआ खून रुक जाए। नैन्सी खुद को दिलासा देना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि जल्दी वहाँ पे कोई आ जाएगा और उसकी जान बच जाएगी। रात का समय हो गया था। नैन्सी अब उसी चट्टान पे सो गई थी। काफी समय हो चुका था। नैन्सी उठ के देखती है वो शार्क वहाँ से नहीं गई थी। नैन्सी को तभी अपना स्केर बोर्ड दिखाई देता है। नैन्सी किसी तरह भी उस स्केर बोर्ड को पा लेना चाहती थी। वो स्केर बोर्ड को हासिल करने के लिए पानी में उतर जाती है। नैन्सी अब थोड़ा दूर ही गई थी, तभी शार्क नैन्सी की ओर बढ़ने लगती है। नैन्सी अपनी जान बचाती हुई दोबारा उसी चट्टान पे आ जाती है। सुबह का समय हो चुका था। तभी उसे एक बीच पे आदमी दिखाई देता है। नैन्सी उस आदमी को पुकारना शुरू कर देती है और उसे बताती है कि पास ही में उसका बैग पड़ा है, ताकि वो किसी को कॉल करके वहाँ पे बुला ले। वो एक नशेड़ी आदमी था। वो नैन्सी का पैसा और फोन चुरा लेता है। तभी उसे नैन्सी का सर्फ बोर्ड भी दिखाई देता है। वो उस सर्फ बोर्ड को भी लेके जाना चाहता था, जिसके कारण वो पानी में उतर जाता है। शार्क उसकी ओर बढ़ती है और उस आदमी के 2 टुकड़े कर देती है। अब वो आदमी भी मर चुका था। दोपहर के 12 बज चुके थे। वो दोनों लड़के फिर से सर्फिंग करने को आते हैं। नैन्सी उन दोनों को चिल्ला के बताती है कि पानी में मत आओ, क्योंकि पानी में शार्क है। वो दोनों नैन्सी की बात नहीं समझ पाते। वो पानी के अंदर चले जाते हैं। तभी शार्क एक लड़के पे हमला करके उसे मार देती है। वो दूसरे लड़के की ओर काफी तेजी से बढ़ रही थी। वो लड़का तैरता हुआ नैन्सी की ओर बढ़ने लगता है। नैन्सी उसे चट्टान पे खींचने वाली थी, तभी शार्क आके उस लड़के को भी निगल जाती है। नैन्सी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। दूसरी ओर पानी का लेवल भी काफी तेजी से बढ़ने लगा था। अगर उसे जिंदा रहना है तो जल्द से जल्द उसे बुआई पे जाना होगा, क्योंकि कुछ समय के बाद वो चट्टान पानी के अंदर पूरी तरह डूब जाएगी। नैन्सी को उस पंछी पे तरस आ जाता है। वो उस पंछी का पंख ठीक कर देती है और उसे टूटे हुए सर्फ बोर्ड पे बिठा के किनारे की ओर भेज देती है, ताकि वो किनारे तक जाके अपनी जान बचा सके। शार्क उसके आसपास ही चक्कर लगा रही थी। नैन्सी उस शार्क के चक्कर लगाने का टाइम नोट करना शुरू कर देती है। इसी दौरान नैन्सी को हेलमेट दिखाई देता है। उस पे कैमरा लगा हुआ था। वो उस कैमरे की मदद से पूरी वीडियो देख लेना चाहती थी। नैन्सी पानी में उतर के किसी तरह भी उस हेलमेट को प्राप्त कर लेती है। वो उन दोनों लड़कों की वीडियो देखती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। नैन्सी अपना नाम और पता बता के अपने डैड और अपनी बहन को वो मिस करके उस हेलमेट को काफी तेजी से किनारे की ओर फेंकती है, ताकि वो हेलमेट किनारे तक चला जाए और उस हेलमेट को कोई भी प्राप्त करेगा तो उसका मैसेज उसे जरूर मिल जाएगा। पानी का लेवल काफी तेजी से बढ़ने लगा था। नैन्सी अब किसी तरह भी उस बुआई पे जाना चाहती थी, पर उस बुआई तक पहुंचने के लिए 1 मिनट का समय लगता था, पर शार्क तो 30 सेकंड में ही एक चक्कर पूरा कर लेती थी।
नैन्सी अभी कुछ सोच ही रही थी, तभी उसे जेलीफिश दिखाई देती है। उसे मालूम था कि जेलीफिश काफी तेजी से डंक मारती हैं। वो जेलीफिश की मदद लेती हुई किसी तरह भी उस बॉय तक पहुंच जाना चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था जब वो जेलीफिश के भीतर से जाएगी वो शार्क कभी भी जेलीफिश के अंदर हमला नहीं कर सकती है। नैन्सी काफी तेजी से तैरती हुई उन जेलीफिशों के भीतर चली जाती है। वो शार्क भी काफी तेजी से उसकी ओर बढ़ने लगी थी। वो शार्क नैन्सी पे हमला कर देती है, पर वो शार्क जेलीफिश के डंक का सामना नहीं कर पाती और वहाँ से दूर हो जाती है। नैन्सी तैरती हुई उस बॉय के पास आने लगी थी, पर उस शार्क ने अभी भी हार नहीं मानी थी। वो अभी भी नैन्सी का पीछा कर रही थी। शार्क नैन्सी को खाने के लिए बेचैन हो रही थी। वो उस बुआई को तोड़ना शुरू कर देती है। नैन्सी बुआई के बिल्कुल ऊपरले सिरे पे आ जाती है। तभी उसे एक बोट दिखाई देती है। वो एक फ्लेयर गन से आसमान की ओर फायर करती है। वो फ्लेयर गन वहाँ पे ही बुआई में रखी हुई थी, पर उन जहाज वालों की नज़र नैन्सी पे नहीं पड़ती। वो जहाज वाले वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी ओर वो हेलमेट तैरता हुआ समुद्र के किनारे चला जाता है। तभी एक लड़का खेलता हुआ उस वीडियो को देख लेता है। इधर शार्क किसी तरह भी नैन्सी को खा लेना चाहती थी। वो फिर से उस बॉय को तोड़ना शुरू कर देती है। नैन्सी इसी दौरान देखती है कि मरी हुई बेल में से तेल निकल रहा था। शार्क जब तैरती हुई उस तेल के करीब चली जाती है, नैन्सी अपने फायर गन से उस पर हमला करती है, जिसके कारण शार्क पूरी तरह आग में झुलस जाती है। पर वो गहरे पानी में जाके खुद को आग से आजाद करा लेती है। खुद पे हुए हमले के बाद वो नैन्सी पे हमला करती है। हमले के कारण वो पानी में गिर जाती है। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो बांधे हुए जंजीर को तोड़ने लगी थी। जंजीर के टूटने के बाद वो समुद्र के अंदर जाने लगता है। नैन्सी भी उस जंजीर को काफी तेजी से पकड़ के रखती है। नैन्सी को गहरे समुद्र के अंदर जाते हुए शार्क भी उसका पीछा करती है। नीचे बड़े बड़े सरिये लगे हुए थे। सरियों के पास जाते ही नैन्सी अपना रास्ता बदल देती है। शार्क बड़ी होने के कारण अपना रास्ता बदल नहीं पाती, जिसके कारण वो सरिये शार्क के आर पार हो जाते हैं। इसी दौरान शार्क की मौत हो जाती है। इसके बाद नैन्सी भी बेहोश हो जाती है। वो बेहोशी की हालत में किनारे तक पहुंच चुकी थी। तभी वो ड्राइवर भी वहां पे पहुंच जाता है। वो किसी तरह करके नैन्सी को पानी के बाहर ले आता है। नैन्सी कई सारे मुश्किलों का सामना करते हुए अभी भी जिंदा थी। नैन्सी इसके बाद उस पंछी की ओर देखती है। वो पंछी भी बच चुका था। अब 1 साल का समय गुजर चुका था। नैन्सी पूरी तरह ठीक हो चुकी थी। शार्क का दिया हुआ निशान अभी भी उसके पैरों पे था। वो फिर से सर्फिंग करने के लिए बीच पे आई हुई थी। अब उसके साथ उसकी छोटी बहन और उसका डैड भी था। वो अपनी मॉम को याद करती है और अपनी बहन के साथ पानी के अंदर सर्फिंग करने के लिए चली जाती है। इसी दौरान ये मूवी यहाँ पर ही समाप्त हो जाती है।